नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जनगणना 2027 में स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन अपने मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से कैसे करेंगे। पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझाएंगे। देखिए, ये स्वगणना की जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश में दिनांक 7 मई से लेकर 21 मई 2026 तक ऑनलाइन प्रक्रिया चलेगी स्वगणना की। तो इस दौरान मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी स्वगणना जरूर करें। इस वीडियो को लिखकर सर्च कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर इसी एड्रेस को आप ऊपर सर्च बार में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ गूगल में लिखकर सर्च करता हूँ। अब आपके सामने se.census.gov.in करके ये पोर्टल आया है। इसकी पहचान यहाँ सेल्फ एनुमरेशन HLO करके भी लिखा रहेगा, इसको भी ध्यान से देख सकते हैं। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ। अब आपके सामने सेल्फ एनुमरेशन का यह पोर्टल ओपन हो गया, स्वगणना का पोर्टल ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और कैप्चा डालकर नीचे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने एक मैसेज आएगा जैसे आपने स्टेट और कैप्चा डालकर वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक किया। मैसेज में देखिए साफ लिखा है, जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्वगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। इस पोर्टल के माध्यम से आप संबंधित मकान सूचीकरण हेतु अपने परिवार से संबंधित जानकारी प्रदान कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो पुष्टि और सबमिशन के बाद आपको SMS और ईमेल आदि प्रदान किया जाएगा, के माध्यम से एक स्वगणना पहचान संख्या प्रदान की जाएगी। जब जनगणना प्रगणक आपके घर आए तो कृपया अपने परिवार के लिए मकान सूचीकरण कार्य को पूरा करने के लिए उनके साथ यह पहचान संख्या साझा करें। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न होगा और विकल्पों को बेहतर समझ के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न या टूल टिप्स दिए गए हैं यहाँ। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां पर देखिए नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड, परिवार के मुखिया का नाम भरना होगा, मोबाइल नंबर भरना होगा, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, भरना चाहे तो भरें अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। देखिए मोबाइल नंबर पर स्टार है, हाउस होल्ड यानी मुखिया के नाम पर भी स्टार है, ये दोनों भरना कंपलसरी है। जैसे ही मैं देखिए मुखिया के नाम पर क्लिक करता हूं तो एक मैसेज आ जाता है, कहता है कि प्लीज एंटर द नेम ऑफ द हेड ऑफ द हाउस होल्ड करेक्टली, यानी जो मुखिया है परिवार का उसका नाम करेक्टली एंटर करेंगे और एक बार रजिस्टर्ड हो जाने पे उसका नाम बदल नहीं पाएंगे। ध्यान रखिएगा, बाद में आप बदल नहीं पाएंगे, तो इसलिए बहुत ही सावधानी से कार्य करना। पहले से ओके करेंगे और जो मुखिया का नाम है मोबाइल नंबर भरकर मैं वेरीफाई एंड प्रोसीड करूंगा। अब आपको जो एक OTP प्राप्त हुआ है उस OTP को आपको यहाँ फिल करना होगा, लेकिन इससे ऊपर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और ये भाषा का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानी से चयन करें, क्योंकि इसको चयन करने के बाद आप भाषा को बदल नहीं पाएंगे। इसी भाषा में आपको आगे कार्य करना होगा, इसलिए भाषा का चयन सावधानी पूर्वक करते हुए OTP भरते हुए वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। अब यहाँ पर देखिए एक मैसेज आएगा कि पुष्टि के लिए अपनी स्वगणना ID संबंधित प्रगणक को सौंपने हेतु मानचित्र पर अपने घर के स्थान को चिन्हित करें। लाल रंग वाले स्थान मार्कर को अनिवार्य रूप से अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाएं। यदि स्थान यानी लोकेशन मार्कर से पहले ही आपके घर पर है तो भी इसे थोड़ा हिलाएं और फिर से अपने घर पर या अपने घर के पास लाएं। मोबाइल पर स्वगणना के लिए लाल रंग वाले स्थान यानी लोकेशन मार्कर को अपने घर पर या अपने घर के पास ले जाने के लिए 2 उंगलियों का प्रयोग करेंगे, यदि मोबाइल पर करना है तो। यदि आपका मानचित्र पर घर का सटीक पता नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं है, ये भी लिखा हुआ है, तो इसे ओके कर देते हैं पहले। अब यहाँ पर देखिए जिला आपको भरना है, उसके बाद पिन कोड भरना है। आपका स्टेट तो सिलेक्ट है ही। अब सिलेक्ट के बाद जब आप जिला भरेंगे, पिन कोड भरेंगे और अपना लैंडमार्क यानी ग्राम, नगर, स्थान, हेमलेट, ठीक है, या लैंडमार्क जो भी भरकर खोजे पर क्लिक करेंगे तो मैप उसी लोकेशन की तरफ इंडिकेट करता हुआ बढ़ेगा। और वहां पर पहुंचने के बाद आपको देखिए यहाँ पर एक रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को ही आपको अपने लोकेशन पर, अपने घर की लोकेशन पर इंडिकेट कराना है। ये मैप पॉइंट नहीं हटेगा, लेकिन आपको जूम करना है इस एरिया को, और वो जो जूम करते हुए शिफ्ट करेंगे मैप शिफ्ट हो जाएगा। पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा तो पॉइंट पर ही लाके उसको फिक्स करना अपने घर को, ठीक है। उसके बाद ही नीचे की प्रक्रिया होगी। तो पहले मैं ये सारा कुछ सेटअप कर लेता हूं, उसके बाद नीचे स्थान की पुष्टि करूंगा। जब आप अपनी लोकेशन को सेट कर लेंगे, यदि कोई समस्या भी होती है तो भी बोला गया है कोई बात नहीं, तो सेट हो जाने पर आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। यदि गलत सेट हो तो रद्द करें, सही सेट हो रही है स्थान की पुष्टि करें, और यदि कोई प्रॉब्लम है तो पुनः स्थापित करना हो सकता है, और सब कुछ सही करना है और सब कुछ सही हुआ है तो आप सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। तो मैं स्थान की पुष्टि करता हूं, उसके बाद सब कुछ सही होने पर सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक कर रहा हूं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी डिटेल है स्थान की पुष्टि करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर देगा कि आपने जो भी स्थान पुष्टि की है क्या वो सही है। लिखा होगा कृपया अपने घर की लोकेशन की पुष्टि करें। गलत लोकेशन होने की स्थिति में आपका स्वगणना का जो डेटा है वो प्रगणक के पास नहीं आएगा, पुष्टि करनी होगी। यदि नहीं भी दिख पाती है तो उस केस में क्या होता है, जो इशू आता है तो उस केस में आपका जो जनगणना है वो अपने ऐप से एक नॉर्मल तरीके से ही वो प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैं कहता हूँ लोकेशन जारी रखना चाहते हैं, वो चैनल लोकेशन के साथ जारी रखना चाहता हूँ तो मैं हाँ करूंगा। अब देखिए जनगणना मकान का विवरण भरना है। जनगणना मकान एक भवन या भवन का हिस्सा है, जैसे सड़क, साझा आंगन या सीढ़ी आदि से अलग मुख्य प्रवेश द्वार
होने के कारण एक अलग इकाई के रूप में उपयोग या मान्यता दी जाती है। ये बात जनगणना मकान को समझाने के लिए लिखी गई है। अब जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री क्या है? ठीक है, जो भी प्रयुक्त है वो आप उत्तर यहाँ देंगे। ठीक है, क्लियर। जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, वो मैं उत्तर दूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा, जनगणना मकान की छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, उसका उत्तर दूंगा। जनगणना मकान की स्थिति क्या है, उसके उत्तर दूंगा। जब ये सारे उत्तर दूंगा, सही उत्तर होने पे मैं सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करूंगा। तो मैं इतने उत्तर देने के बाद सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करता हूं। अब आपके सामने एक प्रश्न आएगा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? तो मैं हाँ करता हूं। अब यहाँ परिवार से संबंधित जानकारी देनी होगी। परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, मुखिया का नाम ऑलरेडी दे चुके हैं, वो रहेगा फिल होके। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, जो आपने भाषा चुनी है, जैसे कि हिंदी चुनी है तो आप उसी भाषा में दर्ज करेंगे। उर्दू चुनी है कोई तो उर्दू में दर्ज करेंगे, जो भी भाषा आपने चयनित की उसी में। परिवार के मुखिया का लिंग भरना है, ठीक है, पुरुष, स्त्री या ट्रांसजेंडर व्यक्ति। इसके बाद नीचे की तरफ चलेंगे। यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य से हैं तो वो अपनी उस जानकारी को भरेंगे। यदि उन्हें जानकारी होने में समझ नहीं है तो वो इस लिस्ट को भी देखकर भर सकते हैं। ठीक है, जातियों का एक समूह का लिस्ट दिया गया है, उसको देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, सारी डिटेल्स भरते जाएंगे। इस मकान के स्वामित्व की स्थिति भरेंगे, ठीक है, किराए का परंतु अन्यत्र अपना मकान, ठीक है, ये सब चीजें भरेंगे। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या भरेंगे। इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या भरेंगे। तो ये सारी चीजें भरकर मैं फिर सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करता हूं। जब इस पेज को आप सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो फिर से प्रश्न आएगा कि आप सुनिश्चित हैं कि आप जारी रखना चाहते हैं? तो आप यदि कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो नहीं पर क्लिक करेंगे। यदि सब कुछ सही लगा भरा हुआ डाटा तो आप हाँ करके आगे बढ़े। मैं हाँ पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर देखिए, पेयजल का मुख्य स्रोत, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न होगा। नल का पानी उपचारित स्रोत से, नल का पानी अनउपचारित स्रोत से, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, टैंक, तालाब, झील, सीलबंद, पैकेट, बोतल का पानी, अन्य स्रोत। पेयजल स्रोत, पेयजल मतलब पीने वाला पानी, उसके लिए बात कर रहे हैं। पेयजल स्रोत की उपलब्धता, परिसर के अंदर, परिसर के निकट या दूर। ठीक है, प्रकाश का मुख्य स्रोत देंगे, बिजली, मिट्टी का, जो भी उपलब्धता है उसके अनुसार। शौचालय की सुलभता बताएंगे, ठीक है, परिसर के अंदर। और शौचालय का प्रकार बताएंगे, पाइप, सीवर पद्धति, सेप्टिक टैंक, अन्य पद्धति, 2 गड्ढा शौचालय, एकल गड्ढा शौचालय या सर्विस शौचालय। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी है, ढली नाली से, ढकी नाली से या खुली नाली से। फिर परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता, ठीक है, स्नान घर है या नहीं है, छत के बिना है। रसोई घर या एलपीजी या पीएनजी गैस की कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में खाना पकाते हैं, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं। खुले में, घर के बाहर खाना पकाते हैं। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है आपके पास, जलाऊ लकड़ी, ठीक है, एलपीजी, पीएनजी, बिजली, मिट्टी का तेल, जो भी है उचित उसको। और यहाँ बता दूं कि सही उत्तर ही भरिएगा, कोई भी गलत उत्तर मत दीजिएगा। इसके देखिए, इसके लिए कई धाराएं भी बनाई गई हैं, उसके लिए आपको सही उत्तर देने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आप देश की कल्याणकारी योजनाओं को बनाने में योगदान देंगे सही उत्तर देकर। ठीक, गलत आंकड़े बिल्कुल ना दें। ये खाना पकाने के मुख्य ईंधन का, जब प्रयुक्त ईंधन का सिलेक्शन सारे उत्तरों का कर लेंगे धीरे धीरे करके, फिर आप सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करें। अब आपने जो प्रश्न के उत्तर दिए और सहेजे पर जब क्लिक किया और आगे बढ़ने के लिए, तो फिर से कहेगा कि आप सुनिश्चित हैं आगे जारी रखना। तो यदि संशोधन करना तो नहीं, और यदि सब कुछ सही है तो आगे करते हैं हाँ पर क्लिक। अब आपके सामने रेडियो और ट्रांजिस्टर से जुड़ी जानकारी उपलब्धता की देनी है। जैसे हाँ परंपरागत रेडियो सेट है या मोबाइल स्मार्टफोन से, यानी किसी उपकरण से, यदि नहीं तो नहीं। टेलीविजन की जानकारी, दूरदर्शन, मुफ्त डिश यानी डीटीएच, केबल कनेक्शन यानी कोई, नहीं तो नहीं। इंटरनेट सुविधा देनी है जानकारी कि लैपटॉप या कंप्यूटर में, मोबाइल या स्मार्टफोन में, किसी अन्य उपकरण में, तो जानकारी देनी। लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं, उसका उत्तर देना है। टेलीफोन और मोबाइल फोन या स्मार्टफोन से जुड़ी जानकारी देनी है। ठीक है, उसके बाद साइकिल और स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड की जानकारी देनी है। ठीक है, उसके बाद कार, जीप, वैन की जानकारी देनी है। ठीक है, परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज की जानकारी देनी है। इसके बाद नीचे देखिए आपके मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई जानकारी मांगी जाएगी, दिखाते हैं अभी। अब देखिए, जब आप मुख्य अनाज की जानकारी दे देंगे जो परिवार द्वारा उपभोग किया जा रहा है, उसके बाद मोबाइल नंबर केवल जनगणना प्रयोजनार्थ होगा, तो वो मोबाइल नंबर आप दीजिए, जिससे कि जो भी जनगणना से जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो आपको लाभ मिल सके। ठीक है, और जो भी मैसेज हैं वो समय से आपको प्राप्त हो सके। सारी जानकारी भरने के बाद फिर से सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करना होगा। तो मैं सारी जानकारियां आपको भरने के बाद सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करता हूं। अब इस बार भी मैंने जो जानकारी भरी है, यदि वो सब कुछ सही है तो मैं हाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ूंगा। यदि कोई संशोधन होगा तो ही नहीं पर क्लिक करके वापस संशोधन करूंगा उत्तरों का। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी जानकारियां सही भरी। तो देखिए, सारे विवरण जो भरे हुए हैं वो अब आपको पूर्वावलोकन के लिए मिलेंगे। तो परिवार पंजीकरण विवरण से जुड़ी हुई जो भी प्रश्न है, नीचे स्थान विवरण है या आपके जितने भी प्रश्न अभी मैंने वीडियो में दिखाए, वो सारे वो आपको यहाँ देखेंगे। तो मैं सबसे नीचे चलता हूँ लास्ट में।
सबसे लास्ट में आएंगे तो देखिए संशोधन के लिए वापस जाएं पर क्लिक करेंगे। ड्राफ्ट के रूप में अभी इसे सेव कर देंगे, बाद में डिसीजन लेना है जो भी आपको उसमें संशोधन पुष्टि करें सबमिट करें होगा। ठीक है, और यदि सब कुछ सही विवरण है तो आप पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पुष्टि करें और सबमिट पर करें पर क्लिक करता हूं क्योंकि मेरे द्वारा सभी विवरण जांचे गए हैं वो सभी सही है। तो मैं करता हूं क्लिक पुष्टि करें और सबमिट करें पर। अब आपके सामने देखिए एक मैसेज आ रहा है कि अंतिम रूप से सबमिट करने के बाद सबमिट किए गए डेटा में कोई बदलाव संभव नहीं होगा। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? तो मैं यहाँ यही सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी जानकारी एक बार दोबारा से चेक कर लें। कोई भी विवरण गलत नहीं होना चाहिए, कोई भी विवरण गलत तरीके से प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। आप सभी जानकारियां बिल्कुल सटीक और सही दें। उसके बाद जब सब विवरण सही हो जांचने के बाद तब आप पुष्टि करें और सबमिट करें पर क्लिक कर देंगे और मैसेज ये आएगा। तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से मेरी जानकारी मैंने सब कुछ सही भरी है जांचने के बाद, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अपनी पुष्टि करता हूँ कि मेरे द्वारा समस्त जानकारियां सही भरी गई। तो मैं यहाँ हाँ पर क्लिक करता हूँ, लेकिन इसके बाद संशोधन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो मैं सभी विवरण जांचने के बाद संतुष्ट हूं, सही है। अब मैं हाँ पर क्लिक कर देता हूं। अब मुझे सफलतापूर्वक सबमिट किया गया मैसेज प्राप्त होगा और एक मुझे SID प्राप्त होगी, यानी स्वगणना की एक ID पहचान संख्या, जो मुझे अपने क्षेत्र में आने वाले जनगणना 2027 के प्रथम मकान सूचीकरण के दौरान प्रगणक को प्रस्तुत करनी होगी, जिससे कि उसका कार्य आसान हो जाए, भरा हुआ डाटा उसको दिख जाए और मेरे भरे हुए डाटा के विवरण उस तक ऐप में पहुंच जाए। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपसे अनुरोध है कि अपना मकान सूचीकरण पूरा करने के लिए इस स्वगणना को प्रगणक के साथ साझा करें। यदि नहीं तो प्रगणक द्वारा एक नई गणना की आवश्यकता हो सकती है ऐसे केस में। ठीक है, तो यह स्वगणना पहचान संख्या आपके मोबाइल और ईमेल यदि प्रदान किया गया है पर भी भेज दी गई है। ठीक है, तो मोबाइल पर भी रहेगी, मेल पर भी रहेगी, तो ये चीजें आपकी रहेंगी। जब शुरुआत में आप मेल ID डालेंगे तभी मेल पर आएगी, ये भी ध्यान रखें। तो ये चीजें आपको करनी है। अब ये कंप्लीट प्रक्रिया हो गई है स्वगणना की। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल